हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, क्या आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बुटीक बिजनेस करना चाहते हैं। तो बहुत से लोगों के मन में होता है कि हम अपना बुटीक खोलना चाहते हैं बट हमारे से सिलाई नहीं आती है, तो क्या हम अपना बुटीक खोल सकते हैं। सो मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। सो फ्रेंड, जो भी इस तरीके का सोच रहे हैं कि हमसे सिलाई नहीं आती है और वो अपना बुटीक बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो वो वीडियो उसी के लिए है, तो ध्यान से देखना वीडियो को। सो फ्रेंड देखिए, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अगर बुटीक खोलना है और आपसे सिलाई नहीं आती है तो आपको क्या करना होगा। सो फ्रेंड, मैं आपको बता देती हूँ कि आप बुटीक खोल सकते हैं, बिना सिलाई सीखे बुटीक खोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए, उसमें भी सोच समझ कर ये काम करना चाहिए है, क्योंकि देखिए आपसे सिलाई तो आती नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक दुकान भी देखनी होगी जिसमें आपको अपना बुटीक ओपन करना है। तो दुकान भी आपको ऐसी जगह पर देखनी होगी जहाँ मार्केट हो या फिर उसकी लोकेशन अच्छी हो, तो उसी हिसाब से आपको दुकान भी देखनी होगी। दूसरा, आपको कारीगर चाहिए होंगे, क्योंकि आपसे तो सिलाई आती नहीं है और कटिंग भी नहीं आती है। तो आपको एक स्टिचिंग के लिए और एक कटिंग के लिए कारीगर रखने होंगे, क्योंकि जब आपसे सिलाई नहीं आती है तो दोनों ही कारीगर आपको रखने होंगे। और मैं आपको बता दूं, जो स्टिचिंग वाला होता है वो पीस रेट पर रखा जाता है और जो कटिंग मास्टर होता है वो सैलरी बेस पर रखा जाता है। तो जो कटिंग मास्टर होता है उसकी सैलरी कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये होगी, अगर बुटीक पर अच्छी लोकेशन में काम कर रहे हैं। ऊपर से आपकी दुकान का रेंट भी होगा, क्योंकि जब आपको बुटीक ओपन करना है और वो अच्छी जगह पर होगा तभी तो चलेगा। तो इस तरीके से आपको दुकान का भी जो है रेंट पे करना पड़ेगा और कारीगर जो होंगे उनका भी रेंट पे करना होगा। तो और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे सिलाई नहीं आती है तो देखिए, दूसरे के भरोसे काम नहीं होता है और ना ही काम चलता है दूसरे के भरोसे। तो कम से कम अपने पे कुछ तो आना ही चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना बुटीक खोलना चाहते हैं तो कम से कम आपको 6 महीने तो सिलाई सीखनी ही होगी। 6 महीने में आपसे अच्छी खासी सिलाई आ जाएगी। उसके बाद आप अपने कपड़े सिलिएगा, क्योंकि आपका हाथ साफ़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप कटिंग मास्टर रख सकते हो, बुटीक भी ओपन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बिना सिलाई सीखे बुटीक ओपन कर लोगे तो ये देखिए, अगर कभी कभार आपके जो कारीगर हैं वो नहीं आ रहे हैं काम पर या कहीं चले गए हैं, छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि देखिए किसी का कोई भरोसा नहीं होता है। तो फिर ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बुटीक बंद हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी के भरोसे काम नहीं होता है। फिर आपको, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि वो बुटीक तो ओपन कर लेते हैं लेकिन कारीगर जब खुद से नहीं काम आता है तो कारीगर के भरोसे काम नहीं होता है। वो कभी कभी अगर छोड़कर चले भी जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है और फिर हमको अपना बुटीक बंद करना होता है। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। तो अगर आपको अपना बुटीक खोलना है तो आप आराम से खोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सिलाई सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, 6 महीने सिलाई नहीं सीख सकते तो 2 महीने सीख लो कम से कम। जितना बेसिक जो चीज़ें हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पेटीकोट है, ब्लाउज़ है, सूट सलवार है। क्योंकि अगर आपके कारीगर कहीं चले गए तो कम से कम आप सिलाई सीख सकते हो, और अगर नहीं सिल सकते तो फिर आपका जो है काम बंद हो जाएगा, क्योंकि कभी किसी के भरोसे काम होता ही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड, अगर हम किराए पर दुकान भी लेंगे, फिर उनकी बचत भी हमको करनी है, काम भी निकालना है, तो वो सब नहीं हो पाता है। तो अपना काम जो है बिना एक्सपीरियंस के कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। जब तक हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो तब तक हमें उस चीज़ में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि वो काम बिना एक्सपीरियंस के होगा ही नहीं। और अगर हम स्टार्ट कर भी लेंगे, रेंट पर दुकान ले भी लेंगे और कारीगर भी अपने बैठा लेंगे, लेकिन वही है कि कुछ टाइम बाद उसके बंद होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और कई लोगों के मैंने देखे हैं बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि अपना काम भी निकालना और बचत भी करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड, मैं तो यही कहूँगी कि बिना जानकारी के हमें कुछ भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं बाहर बुटीक ओपन करने में। बहुत सारी मशीन, दो कम से कम 2 मशीन तो चाहिए होगी, ओवरलॉक की मशीन चाहिए और बहुत सारे खर्चे होते हैं। फिर मुझे तो ये लगता है कि अगर हम बिना एक्सपीरियंस के कुछ काम कर रहे हैं तो जो अपने पास बचा हुआ है
वो भी हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है और हम किसी काम के नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बुटीक ओपन करना है तो आप कम से कम सिलाई सीखिए, बेसिक सिलाई ज़रूर सीखिए, तो ही आपका जो बुटीक है अच्छा चल सकता है। फिर आप बिना झिझक के बुटीक अपना ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ही नॉलेज नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। तो मेरा एक मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि बिना नॉलेज के किसी चीज़ में नहीं घुसना चाहिए अगर आपको बुटीक करना है, क्योंकि बहुत से लेडीज़ें भी ऐसी हैं, जेंट्स भी ऐसे हैं कि जिसे काम की ज़रूरत है और वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो आप सिलाई सीखिए, 2 महीने कम से कम सिलाई सीखिए, फिर अपना बुटीक ओपन करिए। क्योंकि फ्रेंड बाहर बुटीक ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा जो है खर्चा भी आता है, और फिर जैसे आजकल कंपटीशन का चल रहा है दौर इतना, तो आपको जैसे ही आप नया नया अपना बुटीक ओपन करेंगे तो आपको रेट भी डाउन रखने पड़ेंगे, ऊपर से उनका खर्चा भी निकालना पड़ेगा, बचत भी करनी पड़ेगी, सैलरी भी देनी पड़ेगी और अपनी दुकान का रेंट भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, और फिर अगर बीच में अगर आपके कारीगर कहीं गुम हो गए तो भी आपका काम डाउन हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी सिलाई सीखिए, उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करिए। सो फ्रेंड, उससे पहले आप अपने थोड़े से दिन कपड़े अपने घर पर भी सिलाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है हाथ में सफाई भी आएगी, क्योंकि अगर सिलाई करने के लिए थोड़ी सी सफाई आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप सिलाई सीख कर फिर उसके बाद थोड़ी से दिन अपने घर पर सिलाई करिए, जो लेडीज़ है। अगर आपका बजट है कि आप बाहर बुटीक कर सकते हैं तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी लेडीज़ें ऐसी होती है जिन्हें सिलाई की ज़रूरत होती है और वो सिलाई सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने घर पर सिलाई करिए, उससे भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जो भी चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चलिए, अगर इसी तरीके की वीडियो आपको देखनी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।